नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइनॉक्स विंड और उसी के साथ साथ केपी एनर्जी के साथ। आइनॉक्स विंड एंड केपी एनर्जी, इनके बीच में हम लोगों को एक टाई अप होते हुए देखने को मिल चुका है और दोनों कंपनियां आपको पता ही है रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड ही ज्यादा काम करते हुए देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं दोनों मिलकर तो उसी क्षेत्र में कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती हैं। तो इनके बीच में हम लोगों को ये फिलहाल पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पर मिली है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, अच्छा सा परफॉर्मेंस रहा, तो भविष्य में और तो जेबी एसोसिएट्स के जो क्रेडिटर्स हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हम कहते हैं, अब उनके पास ये कंपनी देखने को मिल जाती है क्योंकि उन्हें का पैसा नहीं दिया उन्होंने। ओनरशिप मतलब टेम्पररी बेसिस के हिसाब से वो क्रेडिटर के पास हम लोगों को देखने को मिल जाती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। इन शॉर्ट आप बैंक्स भी बोल सकते हो। वो डिसाइड करते हैं कि किसके पास हम लोगों ने कंपनी देनी है और वहां से पैसे लेने हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप को सिलेक्ट किया है। अगर अडानी एज अ जेपी एसोसिएट्स को खरीदने वाले हैं, टॉप बिडर नजर आ रहे हैं, तो जेपी पावर का क्या संबंध है? तो दोस्तों, संबंध के पीछे रीजन है जेपी पावर को भी देखा गया, पूरी तरीके से नहीं बट मेजरली। अगर आप स्टेक देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करो तो 26% स्टेक ऑलरेडी उठा लिया, खरीद लिया। जेपी पावर भी धीरे धीरे करके उनके कंट्रोल में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 26% तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो इसलिए जेपी पावर हम लोगों को जंप करते हुए देखने को यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप सभी लोगों को पता है काफी बढ़िया कंपनी है, बट सरकार के एक फैसले के चलते कंपनी का जो चार्म था वो हटते हुए देखने को मिल चुका है। अब ये कंपनी आगे भविष्य में देखा गया तो कोर्ट में या आपसन हुई थी, आप ट्राइब्यूनल यहां पर कह सकते हैं, बट वो बाद में पोस्टपोन होकर 28 नवंबर को देखने को मिल रही है। जो आईईएक्स के कंपनी को स्टडी कर रहा है उसके लिए 28 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। ठीक है, और बाकी तो वो बिडिंग प्रोसेस, हर कोई इनके जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, 2 और एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं, वहां पर 2 बिडिंग होती है, आईईएक्स में बिडिंग होती है, बट यहां पर प्राइस डिस्कवर होता था। तो इसी चीज के चलते यहां पर एक नई एंटिटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है भविष्य में। अभी तक सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली वही एंटिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी जो सरकार कंट्रोल करेगी और वो डिसाइड करेगी कि प्राइस डिस्कवरी क्या रहेगी। लेट्स सी, आईईएक्स का भविष्य उसी चीज के ऊपर निर्भर रहने वाला है। अब बात करेंगे वरुण एनर्जी के बारे में। काफी लोगों ने ये सवाल पूछा था, कल के वीडियो में देखा कि एक पॉइंट कवर करना रह गया था। कौन सा? कि वरुण एनर्जीज में जो विजिट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इसी चीज के चलते हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीजें देखने को मिली है, इसलिए वो स्टॉक गिरा था। लेट्स सी अब आगे क्या अपडेट आता है। अब सवाल पूछा जा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, को प्रमोटर्स तो लगातार माल बेच रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं 28.65 28.41 होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, पहले 77 था, फिर और कम, फिर और कम, बढ़ा नहीं कम होता गया। मतलब प्रमोटर ने थोड़ा निकाला, पब्लिक ने ज्यादा निकाला और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास वो माल ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डेंजरस सिनेरियो कौन सा होता है? यस, कि P2P, प्रमोटर से पब्लिक के बीच अगर चीजें चल रही हो, प्रमोटर बेच रहा हो और पब्लिक खरीद रही हो, तो ये कॉशियस वाला सिनेरियो बन जाता है। तेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आगे एमक्यूर कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है। हीरेटा की बात करें तो आपको पता है कि फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं, 3000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान। क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से देखें, अगर 7 ट्रेडिंग सेशंस देखें तो उनमें से 3 बार एफआईआई की बाइंग देखने को मिली है। तो अच्छी बात है, ये हम कह सकते हैं कि वो मन बना रहे हैं कि कम बैक यहां पर होने वाला है, लेकिन तब समझना कि वापसी हो रही है जब लगातार इनका बल्क बाइंग डेटा आता रहे, वरना इस प्रकार के डेटा पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं। एक बार आया, फिर खबर आती है ट्रेड डील के खिलाफ, फिर वापस माल बेच देते हैं। कंसिस्टेंट डेटा देखना चाहिए। जैसे 5000 करोड़ खरीदा, 3000 करोड़ खरीदा, 8000 करोड़ खरीदा, 1000 करोड़, 6000 करोड़, तो हम कह सकते हैं कि उनकी वापसी हो रही है। लेट्स सी, अब सवाल आता है, सर इन कंपनीज में कोई गड़बड़ चल रही है क्या? तो भाई कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तेजी है तो पैसा निकाला भी जाएगा, यही चीज देखने को मिलती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन देखकर डिसीजन लेने लग गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब डिविडेंड की बात कर ले। यस, सवाल आता रहता है, सर 55 रुपए डिविडेंड। तो इन सब कंपनीज ने अनाउंसमेंट कर रखी है, रिकॉर्ड डेट के हिसाब से ये सब आता है। स्टॉक स्प्लिट की भी बात कर ले, अगर शेयर 10x स्प्लिट हो जाता है तो ये 10 में डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेट गणित वही बहता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में फायदा मिलता है, शॉर्ट टर्म में
खास कुछ नहीं। और ये आप देख सकते हो प्रमोटर मान निकाले और पब्लिक को ही पकड़ा रहे हैं। सो इस प्रकार के डेटा को चेक करना महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन देखकर डिसीजन लेने लगे तो फिर काफी दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।